हेलो, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे लेक्चर 3 में हिम्मत बैच के लिए, जो हमारा क्लास 12th का बैच है। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस और इस वाले लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क्स, और हम इस लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया को। अब जैसे तुमने पिछले लेक्चर्स में देखा ही था, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। इट्स लाइक कम्युनिकेशन मीडिया जिस रूट से हमारा डेटा जाता है। सो वी स्टार्ट ऑन करते हैं हम ट्रांसमिशन मीडिया को। तो वही डेफिनेशन हमको पहले दी हुई है। एक ट्रांसमिशन मीडिया कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो सिग्नल्स को कैरी कर सकती है, एक सिग्नल्स या डेटा को सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। अब डेटा कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसमिशन मीडिया ही वो लिंक होती है जो मैसेज कैरी करती है। लाइक उसको वैसे तो कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया या फिर चैनल्स बुलाते हैं। अब ट्रांसमिशन मीडिया में भी दो टाइप्स हम रख सकते हैं। पहला है गाइडेड मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। अब हम यहाँ पे आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा, फिगर 11.7 जो हमारी है। पहले कम्युनिकेशन मीडिया, उसमें दो बना हमने, वायर्ड और वायरलेस। यहाँ पे जो गाइडेड मीडिया था वो हमारा वायर्ड मीडिया था, और जो अनगाइडेड मीडिया था वो वायरलेस मीडिया था। अब वायर्ड मीडिया में भी तीन टाइप है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्शियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। एंड वायरलेस मीडिया में भी तीन टाइप्स है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। वी स्टार्ट ऑन विथ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। सो अब इसी वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ये कोई भी फिजिकल लिंक है जो डेटा को कैरी कर सकते सिग्नल्स के फॉर्म में। और इसके तीन टाइप्स मैंने आपको बताया, ट्विस्टेड, कोएक्शियल और ऑप्टिकल। हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग ऑन विथ ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि उसके अंदर दो कॉपर वायर्स मिलेंगे, और तुमने डीएनए तो देखा ही होगा, ऐसे सर्कल हो जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जाती है, उसके साइड पे ऐसा अलग अलग दो जो होती है वो हमारे एक दूसरे में इंटरलिंक हो जाती है। वही हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। आगे फोटो भी आता है। इसके अंदर जो दोनों कॉपर वायर्स हमारी होती है उनको प्लास्टिक कवर से इंसुलेट भी कर दिया जाता है। और यूजुअली क्या करते हैं कि ऐसी बहुत सारी पेयर्स को ले लेते हैं और उनको साथ में कंबाइन कर देते हैं, और फिर एक आउटर रैपिंग भी लगा देते हैं। तो इनिशियली क्या कॉपर वायर्स है हमारी दो, उन पे प्लास्टिक कवरिंग है, उनको एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया हुआ है डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर में। ऐसी बहुत सारी पेयर्स को ले लिया और उनके ऊपर फिर एक आउटर रैपिंग लगा दी। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो हर एक ट्विस्टेड पेयर है ना, वो काम करती है एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक की तरह। और इनका जो यूज़ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस कम हो जाता है पास के सिमिलर पेयर्स से, क्योंकि हमने इनको अच्छे से प्लास्टिक कवरिंग भी दी और बाद में एक आउटर कवरिंग भी दी है। अब ये जो होती है वो कंपैरेटिवली कम एक्सपेंस लेती है, और टेलीफोन लाइंस के अंदर तुम देखोगे तो यूजुअली तुमको ट्विस्टेड पेयर से मिलेगा। अब इसमें भी दो टाइप होती है, अनशील्डेड और दूसरी होती है शील्डेड। इनको हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा डायग्राम के अंदर किस तरह से। लेफ्ट वाला जो डायग्राम है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का है। तो इसमें तुम देखो, ऐसा दो लिया, उसको डीएनए वाले स्ट्रक्चर में ऐसे रैप कर रहे हैं, एंड एकदम लास्ट में प्लास्टिक कवर है। जबकि जो शील्डेड है उसके अंदर एक मेटल शील्ड भी आ जाती है बीच में, ऑब्वियसली इसीलिए उसको शील्डेड पेयर बोलते हैं। फिर आता है हमारा कोएक्शियल केबल। अब ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में जो कोएक्शियल केबल्स है उनकी शील्डिंग भी ज़्यादा अच्छी है और बैंडविड्थ भी ज़्यादा है। अब उसके अंदर क्या होता है, आप कोएक्शियल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर एक कॉपर वायर होता है कोर में, जिसके बाद ये लोग इंसुलेटिंग मटेरियल को लगा देते हैं। अब इंसुलेटर जो होता है इसको आगे भी जाकर सराउंड कर जाता है एक आउटर कंडक्टर की मदद से, जो यूजुअली का एक कॉपर मैश होता है, और वो आउटर कंडक्टर को भी प्लास्टिक कवरिंग कर देते हैं। सो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, इनिशियली एक कॉपर वायर है बीच में, उसको इंसुलेट कर दिया, फिर वापस एक आउटर कंडक्टर है और उसको भी प्लास्टिक कवर लगा दिया। तो इन शॉर्ट चार लेयर्स है हमारी। आपको डायग्राम में यहाँ दिख रहा होगा, कॉपर कोर वो पहला लेयर, दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल दूसरा, आउटर कंडक्टर तीसरा, और प्लास्टिक कवरिंग चौथा। अब इस कोएक्शियल केबल के सक्सेस के पीछे मेन रीजन क्या है, इसकी शील्डिंग डिज़ाइन। आप देखो कितने चार चार अलग लेयर्स है। इससे क्या डेटा भी हमारा क्विकली ट्रांसपोर्ट हो सके और बाहर के एनवायरनमेंट जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे। अब ये जो टाइप के केबल्स है, ये फैक्ट याद रखना, आपको पूछ सकते हैं यूजुअली। हमारा जो सैम्पल पेपर था, लाइक मेरे टाइम पे जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपको हायर फ्रीक्वेंसी का कुछ है डेटा, मतलब सिग्नल्स है, उसको लॉन्गर डिस्टेंस पे लाना है, कौन से केबल का यूज़ करोगे? तो उसके अंदर आंसर तुम्हारा कोएक्शियल केबल आना चाहिए। वैसे डेटा स्पीड फास्ट आती है हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स की, बट क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी था वी यूज़ कोएक्शियल केबल्स। अब तीसरा है हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो क्या करता है, डेटा जैसे कि लाइट है उसको कैरी करता है किसके अंदर, ग्लास के थिन फाइबर्स में। अब तुमने वैसे ऑप्टिकल फाइबर्स तो फिजिक्स में भी पढ़े ही होंगे, 10th में अगर नहीं पढ़े तो 12th में भी आ ही जाएंगे। सो इसके अंदर वही ग्लास के थिन फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर हमारा डेटा कैरी किया जाता है, एंड यूजुअली इट्स लाइट। अब इसके अंदर रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिससे लाइट जो है वो डायरेक्ट होती है। तो बीच में तुम्हारे थिन फाइबर ग्लास तो है, उसको कवर किया जाता है एक कम डेंसिटी वाले ग्लास की मदद से, जिसको क्लैडिंग बोला जाता है।
और फिर ओके वही लाइन रिपीट हो गई थी गलती से। और इस पूरे अरेंजमेंट को एक आउटर जैकेट से कवर कर देते हैं जिसको बोलते हैं पीवीसी या टेफ्लॉन। तो सेंटर में हमारे पास थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास है, फिर एक लेस डेंस ग्लास है, और एकदम आउटर कवरिंग हमारे पास पीवीसी या टेफ्लॉन की है। अब ये जो केबल्स होती है उनका वेट कम होता है और बैंडविड्थ भी हाई होती है, जिसका मतलब डेटा ट्रांसफर रेट फास्ट आता है। तो वायर्ड में हमने जो 3 पढ़े उससे हमको क्या पता चलता है कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है और फास्ट चाहिए स्पीड तो आप ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करोगे। बट अगर आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए देन यू यूज़ कोएक्स केबल्स। ट्विस्टेड पेयर भी अच्छे होते हैं लेकिन वो ट्विस्टेड पेयर सबसे सस्ते होते हैं तीनों के कंपैरिजन में, जबकि ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड दे आर यूनि डायरेक्शनल, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में उसका देता जा सकता है। वापस आने के लिए आपको दूसरा एक और ऑप्टिकल फाइबर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा किस तरह से हमारा डेटा जा रहा है, बीच की कोई एक थिन स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर से उसमें से हमारे अंदर का डेटा जा रहा है, वो रिफ्रैक्ट होता जा रहा है हर एक पॉइंट पे। बाहर कवरिंग्स एंड और ग्लास भी है। सो ये 3 देख ले, तीनों का यूनिक पॉइंट क्या है? ट्विस्टेड पेयर सबसे सस्ता है, उसके अंदर 2 डीएनए के शेप में होती है। दूसरा है कोएक्शियल फाइबर्स जिसका क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तुम लॉन्ग डिस्टेंस भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स हायर डेटा ट्रांसफर रेट और लॉन्गर डिस्टेंस जा सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज जो है वो अफेक्ट भी नहीं करेगा। फिर आता है हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। सिंपल एग्जांपल वाईफाई है, तुमने सुना है ना, वाईफाई से सबको वायरलेस समझ आ जाता है। सो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के फॉर्म के अंदर। अब उससे क्या हमको कम्युनिकेशन अलाउ किया जाता है 2 या उससे ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में। शॉर्ट डिस्टेंस भी कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते हो, और इसमें फिजिकल मीडिया की ज़रूरत नहीं होती है। वायर्ड और वायरलेस में यही डिफरेंस है कि कोई गाइड करने की ज़रूरत नहीं, फिजिकल मीडिया की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे वेव स्पेक्ट्रम ये भी तुम फिज़िक्स में पढ़ोगे ही, एंड इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये आपका वेव स्पेक्ट्रम है 3 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट होकर 930 हर्ट्ज तक जाता है। हम स्टार्टिंग विथ रेडियो वेव्स, तुमको 3 पढ़ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। वी स्टार्ट विथ रेडियो वेव्स। सो यहाँ पे तुम फ्रीक्वेंसी रेंज सबकी याद रखना, कल पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक होगी इसकी फ्रीक्वेंसीज। ये ऑमनी डायरेक्शनल है, यानी कि सारी डायरेक्शनल में जा सकती है। अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, यूनि डायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन होता है, एंड ऑमनी डायरेक्शनल मतलब सारी डायरेक्शंस। अब इसके अंदर 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तो है ही, उसी के अंदर अगर तुम 300 किलो हर्ट्ज से लेकर अगर 30 मेगा हर्ट्ज तक जाओ तो फिर वो जो रेडियो वेव्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस जाती है। एंड एट द सेम टाइम जो 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक है वो वॉल्स भी पेनिट्रेट कर सकती है। साथ ही साथ हमारी रेडियो वेव्स जो है वो ससेप्टिबल होती है इंटरफेरेंस को। एंड इनका काम कहाँ होता है, वेव्स है तो उनका यूज़ होगा, तो एएम और एफएम रेडियोज़ हो गए, टेलीविज़न है, कॉर्डलेस फ़ोन्स, इन सब में इनका यूज़ होता है। सो रेडियो वेव्स का क्या हमारे पास है, सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज। उसमें भी अगर तुम 3 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज जाते हो तो वो वॉल्स को पेनिट्रेट कर सकती है, और फिर 300 किलो हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। इनका यूसेज का है एएम, एफएम रेडियो, टेलीविज़न और कॉर्डलेस फ़ोन्स में। अगला है हमारा माइक्रोवेव्स। अब हम 1 गीगा हर्ट्ज तक तो आए, अब उससे ऊपर जाते हैं। तो माइक्रोवेव्स 1 गीगा हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रेंज रखते हैं। ये यूनि डायरेक्शनल होती है, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। तुमने रेडियो में भी देखा होगा कि 3 से 300 तक के ही वॉल्स को पेनिट्रेट करते हैं। तो माइक्रोवेव्स तो बिल्कुल वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, और इनको लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन की ज़रूरत है। लाइक अगर तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी में चाहते हो कि प्रोपगेशन हो, तो दोनों के दोनों एंटेनास जो है पॉइंट ए पे भी और पॉइंट बी पे भी दोनों डायरेक्शन में होने चाहिए एक दूसरे के। साथ ही साथ इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेडार में और सैटेलाइट में। तुमको कोई पूछे सैटेलाइट में कौन सी वेव्स यूज़ होती है, तो आंसर होगा माइक्रोवेव्स। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा, ऑब्वियस है सैटेलाइट में यूज़ हो रहा है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए कुछ चाहिए। सो ये भी याद रखना, माइक्रोवेव्स 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज एक ही डायरेक्शन में जाता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पेनिट्रेट नहीं कर सकता, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में यूज़ होता है जैसे कि सैटेलाइट, और लार्ज इन्फॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है। तीसरा है हमारा इंफ्रारेड वेव्स। अब इंफ्रारेड वेव्स का क्या है, वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 400 टेरा हर्ट्ज तक है।
ये सबसे ज़्यादा तुमने देखा, वी स्टार्टेड विथ 3 kHz, वहाँ से 1 GHz गए, वहाँ से 300 GHz गए और अब 413 Hz पर आए हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तुमको विजिबल ये बहुत ज़्यादा है। ये भी माइक्रोवेव्स की तरह वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। इनका कंपैरेटिवली यूज होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जैसे कि मोबाइल टू मोबाइल हो गया, मोबाइल से प्रिंटर, रिमोट कंट्रोल से टीवी, तो जो तुम रिमोट से चैनल्स चेंज करते हो वो सब इंफ्रारेड की मदद से होता है। और ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस में भी इनका यूज़ होता है। सो यही था आज के लेक्चर में। कंपैरेटिवली शॉर्ट था क्योंकि टॉपिक्स भी इतने थे नहीं, एंड इट्स लाइक हम सब जानते ही है कि इसमें क्या होता है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। नोट्स खुद बनाना मैं प्रेफर करूँगा कि खुद बनाओ, क्योंकि खुद की नोट्स बेस्ट होती है। सो मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।